में एसआईआर के मामले पे आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आज मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पूरे देश में जहां पे भी रोहिंग्या पकड़े जाते हैं या बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं, जब पुलिस उनका डॉक्यूमेंट चेक करती है तो ये पता चलता है कि उनके ज्यादातर उनके डॉक्यूमेंट बंगाल के ही मिलते हैं। चाहे वो महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या दिल्ली हो, चाहे वो कश्मीर हो, कहीं पे भी पूरे देश में जब भी रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं, बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, उनके पास जो डॉक्यूमेंट होता है, खासतौर पर जो उनका आधार होता है, वो बंगाल का ही मिलता है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को, राज्य सरकार को और इलेक्शन कमीशन को निर्देश देना चाहिए कि वो सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति फेक डॉक्यूमेंट के आधार पे अपना एसआईआर में नाम न जुड़वा ले। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपना फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे एसआईआर में अपना नाम न जुड़वा ले। ये इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये 2026 में जो एसआईआर हो रहा है बंगाल में, ये बेंचमार्क हो जाएगा। 2030 में या 2035 में या 2040 में जो भी चुनाव होगा बंगाल में, उसमें ये 2026 बेंचमार्क हो जाएगा। जिसका नाम 2026 के वोटर लिस्ट में रहेगा, 2035 में या 2040 में उसका नाम नहीं काट सकते। इसलिए ये फिल्ट्रेशन करना जरूरी है, फेक डॉक्यूमेंट को फिल्टर करना जरूरी है। दूसरा, मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा कि आप एक बार अपने आधार में क्लेरिफाई कर दीजिए कि आधार का उपयोग न तो बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में होगा, आधार का उपयोग न तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट के रूप में होगा, आधार का उपयोग न तो सिटीजनशिप प्रूफ के रूप में होगा। ये कानून खुद ही कहता है, जो आधार एक्ट है उसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि आधार केवल और केवल आइडेंटिटी का प्रूफ है। आधार न तो रेजिडेंस का प्रूफ है, आधार न तो बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ है, आधार न तो सिटीजनशिप का प्रूफ है।